कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक बायोलॉजी का नया चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि है प्राणियों में, जिसे अगर मैं गुजराती में कहूँ तो सजीवों में विविधता। तो प्राणी सृष्टि यानी कि एनिमल किंगडम में दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक होता है इनवर्टिब्रेट्स, दूसरा होता है फाइलम कॉर्डाटा। गुजराती में कहूँ तो अमेरुदंडी अथवा अपृष्ठवंशी, और फाइलम कॉर्डाटा यानी कि समुदाय मेरुदंडी। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है यानी कि मेरुदंड वो नहीं होता, इसलिए यहाँ लिखा गया एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दूसरा होता है कि इसी के अंदर समुदाय आते हैं, जो कि होते हैं 8 प्रकार के। दूसरा होता है कि फाइलम कॉर्डाटा, जिसमें नोटोकॉर्ड होता है यानी कि मेरुदंड प्रेजेंट होता है, जिसमें मुख्य वर्ग आते हैं जो कि 5 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनमें कौन सा आता है प्रकार? पहला प्रकार आता है फाइलम पोरीफेरा यानी कि समुदाय सचिद्र। तो आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो चीज़ है वो है स्पॉन्जिला। इसमें क्या होता है कि पोर्स हैविंग एनिमल्स यानी कि इन प्राणियों में छिद्रों हुए यानी कि पोर्स होते हैं। आप देख सकते हो उस चित्र में भी छोटे छोटे वो पोर्स होते हैं, और इनमें कैविटी होती है, जिसे गुजराती में कहूँ तो पोलाण, जो कि होता है स्पोंगोय। इनमें एक लार्ज ओपनिंग होती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ऊपर बड़े बड़े छेद हैं, उसे हम कहते हैं लार्ज ओपनिंग्स इंग्लिश में, और गुजराती में कहते हैं मोटा उद्घाटन, जिसका साइंटिफिकली नाम दिया गया है ऑस्क्यूलम। दूसरा होता है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर शो नहीं करते, यानी कि श्रम विभाग, यानी कि कोई प्रकार का काम बांटा नहीं जाता यहाँ। इनके प्राणी जो इनमें आते हैं इस समुदाय में वो होते हैं सियोन, स्पॉन्जिला और बहुत सारे होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे फाइलम कोलेंटेरा के बारे में। तो कोलेंटेरा में क्या होता है कि ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि अगर मैं गुजराती में कहूँ तो जड़चर। तो इनकी 2 परतें होती हैं, एक होता है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। इनमें जो सेंटर ऑफ कैविटी होती है उसका नाम दिया गया है कोलेंटेरॉन, गुजराती में कहूँ तो पोलाण केंद्र। इनका काम क्या होता है कि ये फंक्शन ऑफ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन करते हैं, यानी कि पाचन और परिभ्रमण का कार्य करते हैं। दूसरा होता है कि इनमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, यानी कि कोश, जिसका नाम दिया गया है एक्टोडर्म, जिसमें प्रेजेंट होता है सिंडोप्लास्ट, जो कि प्रे को कैच करने में मदद करता है, यानी कि प्रे मतलब उनका खाद्य पदार्थ जो कि वो लोग सेवन करते हैं, उसको पकड़ने के लिए सिंडोप्लास्ट काम आता है। तो इनमें होता है हाइड्रा और जेलीफिश, और दूसरे भी जीव होते हैं, पर ये याद रखने के लिए इजी है। दूसरे बारे में हम पढ़ेंगे तो एक है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो कि गुजराती में कहूँ तो समुदाय पृथुकर्मी। तो ये क्या होता है कि ये सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, यानी कि त्रिग्रस्त्रीय प्राणियों। इनमें क्या होता है कि जो ये लोग है ना टिश्यू ग्रेड शो करते हैं, यानी कि जो पेशी आयोजन होता है, यानी कि जो पेशी का आयोजन होता है वो एकदम सिस्टमेटिक वाइज होता है, एकदम समान तरह से रखे गए होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि दे शो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या होता है कि इनमें एक नर्वस सिस्टम होता है जिसका नाम दिया गया है हेर्माफ्रोडाइट, अगर गुजराती में कहूँ तो चेतातंत्र प्राथमिक कक्षा। तो इनमें 2-3 बहुत सारे प्राणी होते हैं, उसमें से 2-3 है प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक। आगे हम पढ़ेंगे फाइलम नेमाटोडा के बारे में, जिसे अगर मैं गुजराती में कहूँ तो समुदाय सूत्रकर्मी। तो आप देख सकते हैं चित्र में किस तरह का दिख रहा है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो चित्र ड्रॉ किया गया है वो जो है वो प्लेनेरिया है। तो फाइलम नेमाटोडा में जो दिया गया है वो है, 1 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 है, 1
और दूसरा होता है एस्केरिस। तो ये कैसे होते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि त्रिग्रस्त्रीय प्राणी। दूसरा क्या होता है, इनके बॉडी वॉल पे थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। बॉडी वॉल यानी कि इनके प्राणी की आजू बाजू जो भी परत होती है उनमें ये क्यूटिकल पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनल यानी कि जो अन्न मार्ग संपूर्ण हो चाहिए, यानी कि जो इनका अन्न मार्ग होता है एलिमेंट्री कैनल वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। दूसरा क्या होता है कि इनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है जिसका नाम साइंटिफिकली दिया गया है सूडोकोले। अगर गुजराती में कहूँ तो शरीर गुहा आभासी। पांचवी बात इनकी ये होती है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक लिंगी। आगे हम पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा के बारे में। अगर गुजराती में मैं कहूँ तो समुदाय नुपूरक। तो ये कैसे होते हैं, आप चित्र में देख सकते हो उसे कि ये अगर हम इसको दो भागों में काटा जाए तो ये दोनों तरफ समान दिखेंगे, इसलिए इसकी पहला जो लिखा गया है उसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। अगर गुजराती में कहूँ तो द्वीपक्षीय समरूपणता, यानी कि दोनों तरफ समानता आएगी अगर हम इन्हें दो भाग में कर दे तो। दूसरा क्या होता है कि इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसका नाम होता है नेफ्रेलिया। तीसरा, ये भी एक लिंगी होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल। दूसरा होता है कि इनमें कौन से जीव आते हैं, यानी कि एक होता है अर्थवॉर्म और लीच। यहाँ पे लिखा गया है लिंगी प्रजनन धरावची, यानी कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो उनके बॉडी पार्ट्स के थ्रू होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा होता है कि फाइलम ऑर्थोपोडा, यानी कि गुजराती में कहूँ तो संघीपाद। तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक और सेगमेंटेड। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि सेगमेंटेड मतलब कि हर एक उनका भाग अलग कर दिया जा सकता है, मतलब उनके जो भाग होते हैं वो अलग अलग आपको दिख सकते हैं। दूसरा होता है कि इनकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसका साइंटिफिकली नाम दिया गया है हेमोकोइल। गुजराती में कहूँ तो रुधिर गुहा। दूसरा क्या होता है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एंट है, बटरफ्लाई है, कॉकरोच, बीटल, सब प्रकार के जीव इसी में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है 80 to 90% एनिमल आर इन दिस फाइलम, यानी कि 80 से ज़्यादा प्रतिशत जीव है वो इसी समुदाय में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है कि इनमें दूसरे भी एग्जाम्पल है जैसे कि क्रैब है, प्रॉन है, बटरफ्लाई, सब इसी में पाए जाते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे आज दूसरा समुदाय जिसका नाम है मॉलुस्का। अगर मैं गुजराती में कहूँ तो मृदुकाई, फाइलम मॉलुस्का। तो आप यहाँ चित्र किस चीज़ का देख रहे हैं कि वो एक है स्नेल। तो वो किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड, यानी कि नाजुक और खंडवहीन, यानी कि बहुत नाजुक होते हैं। आप अगर उसको छुओगे तो वो मर भी सकते हैं या तो कुछ टूट भी सकते हैं। दूसरा अनसेगमेंटेड, यानी कि इनके भाग अलग नहीं कर दिया सकते या तो हम देख नहीं सकते अलग अलग इनके भाग। दूसरा होता है कि इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो होता है किडनी, हमारी तरह। दूसरा इनके बहुत सारे प्राणी इसी समुदाय में आते हैं। एक होता है काइटोन, पीटा, ऑक्टोपस, स्नेल। दूसरा यहाँ लिखा है कि जड़ज प्राणियों श्वसन जालर द्वारा तय, यानी कि इनमें जो रेस्पिरेशन की सिस्टम है वो होल्स के द्वारा होती है, यानी कि पोर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे। दूसरा होता है कि मूत्रपिंड जोवा मड़े से, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इनमें पाया जाता है। दूसरा होता है फाइलम एकिनोडर्माटा, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ स्टारफिश है, तो वो इन्हीं समुदाय में आती है। तो अगर गुजराती में कहूँ तो उसका नाम है समुदाय क्षुरत्वची। दूसरा क्या होता है कि ये होते हैं एक्वेटिक और मराइन, यानी कि गुजराती में कहूँ तो जड़चर और दरियाई। तो एक्वेटिक यानी कि जो पानी में पाए जाते हैं, यानी कि स्टारफिश है वो मोस्टली आपको पानी में ही मिलेगी। दूसरा क्या होता है कि इनमें दो तरह के
चीज़ पाई जाती है। एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा होता है ट्यूब फूड। अब ये जो स्टारफिश है उनके जो आप बाहर निकले हुए हैं उसे हम कहते हैं ट्यूब फूड। या कि अगर मैं गुजराती में कहूँ तो जड़वाहक तंत्र अने नली पगो। इनमें कौन से प्राणी आते हैं? तो एक होता है स्टारफिश, एक होता है ब्रिटल स्टार, और भी कई प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइलम कोऑर्डाटा के बारे में। तो इनमें क्या होता है? अगर गुजराती में मैं फाइलम कोऑर्डाटा का नाम लूँ तो फाइलम समुदाय मेरुदंडी। इनमें क्या क्या चीज़ होती है कि इनमें मेरुदंड हाजिर होता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दूसरा होता है कि इनमें हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है। दूसरा होता है कि इनमें गिल स्लिट्स पाए जाती हैं, यानी कि जो झालर है, गिल्स है, वो इनमें पाए जाते हैं। तो अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोटोकोर्डाटा यानी कि प्रमेरुदंडी। दूसरा होता है वर्टिब्रेटा यानी कि प्रस्थवांशी। तो प्रोटोकोर्डाटा में क्या क्या चीज़ होती है कि इनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है, यानी कि मेरुदंड की हाजिरी। दूसरा वर्टिब्रेट होता है जिसमें नोटोकॉर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड इन वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि मेरुदंड प्रेजेंट होता है पर वो वर्टिब्रल कॉलम के ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गुजराती में कहूँ तो मेरुदंडનું રૂપાંતર કરોડ સ્તંભમાં થાય છે। दूसरा क्या होता है कि प्रोवाइड्स ए प्लेन फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल, यानी कि जो मसल्स होते हैं उन्हें एक सरफेस देता है जहाँ पे वो सेटल हो सके। इसका एक एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस प्रोटोकोर्डाटा का। आगे हम जो भी वर्ग पढ़ेंगे वो सब होंगे वर्टिब्रेट के। तो उनमें से पहला वर्ग है क्लास पीसेस, यानी कि वर्ग मत्स्य। तो ये कैसे जीव होते हैं? जो कि सिर्फ पानी में रहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ओनली लिव इन वाटर, यानी कि फक्त पानी में रह सके। दूसरा होता है कि रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो इनका रेस्पिरेशन होता है गिल्स द्वारा, यानी कि श्वसन जालर द्वारा थाई छे। ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। दूसरा होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि शीत रुधिर वाला प्राणियों। इनमें ये लोग चलते कैसे हैं? तो इनमें होता है लोकोमोशन के लिए फिन्स। लोकोमोशन यानी कि वो लोग जो भी जीव है वो चलते कैसे, यानी कि अपने आप को कैसे बढ़ाते हैं या किस तरह से पानी में या तो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो वो फिन्स द्वारा होता है। अगर गुजराती में कहूँ तो प्रचलन मीमपिक्सो द्वारा थाय छे। तो दो तरह की फिशेस होती है, अब सब जानते ही होंगे। एक होता है कार्टिलेजिनियस फिश जिसका एक प्रकार है शार्क। दूसरा होता है बोन फिश, या उसका एक प्रकार है रोहू या तो सी हॉर्स। अगर मैं गुजराती में कहूँ तो ये दो प्रकार, एक होता है कस्थि मत्स्य, दूसरा होता है अस्थि मत्स्य। आगे हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया, यानी कि वर्ग उभयजीवी। तो ये किस तरह के होते हैं? जो कि पानी में और ज़मीन पे दोनों पे रह सकते हैं। इनमें रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कैसे होता है? तो स्किन और लंग्स, यानी कि चामड़ी અને फेफसा બંને द्वारा થાય છે, यानी कि स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि शीत रुधिर वाला प्राणियों। इनमें एक और चीज़ बताई गई है यहाँ पे जो कि 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि इनके हृदय 3 भाग में बांटे जाते हैं। यानी यहाँ लिखा हुआ है हृदय खंड 3 खंडનું बनेલું હોય છે। इनमें बहुत सारे प्राणी आते हैं, उनमें से थोड़े हैं फ्रॉग एंड टोड। आगे हम पढ़ेंगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में, जो कि अगर मैं गुजराती में कहूँ तो वर्ग सरीसृप। तो इनमें श्वसन कैसे होता है?
तो इनमें श्वसन होता है लंग्स के द्वारा, यानी कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो फेफसा द्वारा। दूसरा होता है कि इनमें हृदय 3 चैम्बर होते हैं, यानी कि 3 खंड के होते हैं। इनकी एक खास बात है कि ये एग्स ले करते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं, जमीन पर इंडा मुके जाए। दूसरा ये होता है ये सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी। दूसरा कि इनमें कौन से प्राणी आते हैं। एक होता है स्नेक, लिजार्ड, बहुत सारे आपने देखे होंगे और सुनेंगे आगे। क्लास एव्स, ये आप सबने देखे भी होंगे। वर्ग वही, तो इनमें किन प्रकार के प्राणी आते हैं। तो एक होता है ऑस्ट्रिच, माइना, पैरेट, स्पैरो, क्रो, ये सब क्लास एव्स में आते हैं, यानी कि वर्ग वही में आता है। तो ये किस तरह के प्राणी होते हैं। तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि उष्ण रुधिर वाला। अभी तक हमने पहले जो पढ़े थे वो सब कोल्ड ब्लडेड थे, ये है वार्म ब्लडेड। इनमें श्वसन कैसे होता है, यानी कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, सांस की प्रक्रिया कैसे होती है, तो वो होती है फेफसा द्वारा, यानी कि लंग्स के थ्रू। दूसरी इनकी खास बात यह है कि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि 4 खंड के हृदय, यानी कि इनके हार्ट के 4 भाग होते हैं अपनी तरह। दूसरा होता है कि यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, यानी कि जो मूत्राशय जो होता है वो वहाँ पे नहीं पाया जाता। दूसरा होता है कि क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया क्या चीज़ है, जो कि सबके, यानी कि जो भी प्रकार के सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं वो इसी में है, यानी कि क्लास मैमेलिया में, जिसमें अगर मैं गुजराती में कहूँ तो वर्ग सतन। इनमें क्या होता है कि जो इनकी स्किन होती है उन पर बाल पाए जाते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि इनमें भी पसीना होता है, ऑयल होता है अपनी तरह। दूसरा ये भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि 4 भाग के हृदय होती है इनकी। दूसरा क्या होता है कि इनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं, यानी कि अपनी तरफ कान इनके बाहर निकले हुए होते हैं। अपन अभी तक जो भी पढ़ रहे थे उनमें सब में कान आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि उनके जो कान के हिस्से है वो उनके शरीर के अंदर ही आ जाते हैं। इनमें क्या होता है कि जो उनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं उनमें पिन्ना नाम का चीज़ होता है। दूसरा कि इनके रेस्पिरेशन भी लंग्स के थ्रू ही होता है, हमारी तरह श्वसन फेफसा द्वारा। दूसरा होता है कि इनमें कौन से प्राणी आते हैं, तो सब आ जाते हैं, हाथी से लेके चूहे तक सब, गाय, कंगारू, बैट, डॉल्फिन, रैबिट, सब। गुजराती में अगर मैं समझाऊँ तो एक बार कि चामड़ी पर वाड़, तेल ग्रंथियों, प्रस्वेद ग्रंथियों હોય છે, उष्ण रुधिर वाला, यानी कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो दोस्तों अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे नीचे कमेंट्स में, या तो मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। थोड़े प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे डाउट पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए अब तक, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।